हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आपका कर रहे थे अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 5। आज हम करेंगे इसकी सेकंड एक्सरसाइज। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने आपको क्या दी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है? एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ऑफ डिग्री एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि जो हर एक पोलिनोमियल इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री n के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, उसका एटलीस्ट एक रूट तो होगा। वो रियल भी हो सकता है और इमेजनरी भी हो सकता है। ये बस यहाँ पे आपका थ्योरम का प्रूफ नहीं है, आपको बस ये थ्योरम की अपनी स्टेटमेंट ध्यान रखनी है कि कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा होगी तो उसका एक रूट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो रियल हो या फिर वो इमेजनरी हो। देखो, उसके बाद इन्होंने फर्स्ट थ्योरम आपको क्या दी है कि एवरी इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ऑफ द nth डिग्री हैज़ n रूट्स एंड नो मोर, कि आपके पास कोई n डिग्री की इक्वेशन दे रखी है तो उसके n ही रूट्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। कि जैसे हम बात करें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 ही रूट होंगे, ये नहीं है कि उसके 3 रूट्स हो जाएंगे। तो इसका प्रूफ देखो कैसे इन्होंने कर रखा है। अब देखो, आप जो है कोई भी इक्वेशन लेके चलो nth डिग्री की। मैं किस तरह से लेके चल रही हूँ, ए नॉट एक्स टू द पावर n, ए वन एक्स टू द पावर n माइनस वन, और ये हमने यहाँ पर लास्ट की जो है टर्म्स लिख ली है, ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक इक्वेशन है आपके पास n डिग्री की। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन का एक रूट तो होगा ही होगा, वो रियल हो इमेजनरी हो। मान के चले कि इसका रूट क्या है, अल्फ़ा 1 है। अब देखो, अल्फ़ा 1 अगर इसका रूट है तो x माइनस अल्फ़ा 1 जो है आपकी इस इक्वेशन को डिवाइड करेगा। ये जो है हमने पीछे थ्योरम्स में पढ़ रखा है कि अगर ये रूट है तो x माइनस अल्फ़ा 1 जो है इस पूरी इक्वेशन को जो है डिवाइड करता है। तो देखो क्या, कैसे एग्जैक्टली डिवाइड करेगा कि रिमाइंडर बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि एफ एक्स इसके इक्वल आएगा x माइनस अल्फ़ा 1 इंटू में 5 1 x के। ये 5 1 x ये क्या मान के चले, यहाँ पर क्वेश्चन मान के चले आपका, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि जो ये 5 1 x है ये पोलिनोमियल है n माइनस 1 डिग्री का। n माइनस 1 का कैसे, कि जैसे जब यहाँ पे मान लो एक क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ करता था तो इसका क्वोशिएंट हमेशा क्या आता था, क्वाड्रेटिक आया करता था, मतलब एक डिग्री कम का आता था। तो इसी तरह से अगर ये आपकी इक्वेशन n डिग्री की थी तो आपका क्वोशिएंट क्या होगा, n माइनस 1 डिग्री का होगा। यानी कि जो 5 1 x है ये आपका क्या होगा, n माइनस 1 डिग्री का होगा। अब फिर से देखो, जैसे ये है तो एक पोलिनोमियल, मैं इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर से आप अपनी फंडामेंटल थ्योरम लगाओगे तो इस इक्वेशन का भी जो है एक रूट एग्जिस्ट करेगा। अब मान के चलो कि इसका रूट कौन सा है, अल्फ़ा 2 है। तो देखो, तो आप 5 1 x को कैसे लिख सकते हो, x माइनस अल्फ़ा 2 इंटू 5 2 x, इस तरह से लिख सकते हो कि यहाँ पर ये क्वोशिएंट होगा और इससे आपने जो है इसको डिवाइड किया, जहाँ पर 5 2 x क्या होगा, n माइनस 2th डिग्री का जो है हमारे पास पॉलिनोमियल रहेगा। अब इन्होंने क्या किया था, इसको तो जो है ये यहाँ पर ये वाला जो पार्ट था इसे ये फर्स्ट इक्वेशन मान के चले, ये वाला जो है इन्होंने सेकेंड इक्वेशन मानी। अब जो है ये 5 1 x की वैल्यू हमने निकाली है, हम इसे यहाँ फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। देखो कि पुटिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, तो आपकी एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2 इंटू 5 2 x। इसी तरह से देखो, जब आप इस स्टेप को रिपीट करते जाओगे तो आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2 x माइनस अल्फ़ा 3, और ये कहाँ तक चलेगा, x माइनस अल्फ़ा n तक चलेगा। और यहाँ पर फाइव ऑफ n माइनस, ये आपका 5 n x हो जाएगा, 5 n x हो जाएगा। जहाँ पर 5 n x देखो क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा n माइनस n डिग्री का। जैसे यहाँ पे कि हम एक एक कम करते जा रहे थे ना, ये आपका क्या था, n माइनस 1 का था, n माइनस 2 का था, फिर n माइनस 3 आएगा। इसी तरह से ये आपका क्या होगा, n माइनस n का हो जाएगा। देखो इन्होंने आगे यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है कि यहाँ पर हमारा जो है 5 n x एक पोलिनोमियल है n माइनस n डिग्री का। अगर देखो n माइनस n डिग्री का है ये, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये क्या है, जो है कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो, ये
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ये भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी। आप क्या कर सकते हो, दोनों को इक्वेट कर सकते हो। कैसे कि ए नॉट एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और ये ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन, इसे आप जो है इसके इक्वल लिख सकते हो, एक्स माइनस एल्फ़ा वन, एक्स माइनस एल्फ़ा टू, और इसी तरह से एक्स माइनस एल्फ़ा एन, और एन टू में फाई एन एक्स। ये इन्होंने नाम दिया, इसको इन्होंने नाम दे रखा है फोर्थ इक्वेशन। ये वाली थी यहाँ पर थर्ड इक्वेशन हो गई। आगे देखो, अब क्या बोल रही है कि हम क्या करेंगे, एक्स एन के कोफिशिएंट्स को जो है कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ के अंदर। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर तो इस साइड है एक्स की पावर एन, यहाँ पर एक्स की पावर एन कैसे आएगी, जब आप इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते रहोगे, देखो हाईएस्ट पावर क्या बनेगी आपकी, एक्स की पावर एन बनेगी, और ये फाई एन एक्स जो है सबके साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये जो फाई एन एक्स है ये इधर वाली एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट बनेगा। मतलब आपके पास क्या आएगा, ए नोट किसके इक्वल आ जाएगा, फाई एन एक्स के आपके इक्वल आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी थर्ड इक्वेशन के अंदर फाई एन एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, ए नोट पुट कर देंगे हम। तो यहाँ से हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नोट एक्स माइनस एल्फ़ा वन, एक्स माइनस एल्फ़ा टू, और इसी तरह से एक्स माइनस एल्फ़ा एन तक। इसको हमने मान लीजिए नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब देखो, शुरू में हम क्या मान के चले थे कि जो ये हमारी एफ ऑफ एक्स ये इक्वेशन बनेगी किसके इक्वल होगी, ज़ीरो के इक्वल होगी। तो जितना भी ये पार्ट हमने लिखा हुआ है ये सब भी किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। देखो कि एफ ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल, ये सब ज़ीरो के इक्वल आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री आएगा, इसी तरह से अल्फ़ा एन तक, ये सब क्या होंगे, रूट्स होंगे हमारी इस इक्वेशन के। तो यहाँ से पहले तो देखो क्या चीज़ प्रूव हुई कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो की अगर कोई n डिग्री की आपके पास इक्वेशन है तो उसके n रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट थ्योरम में क्या बोला था इन्होंने कि n से ज़्यादा नहीं होंगे। देखो अगर बाय चांस मान लो आप जो है, देखो कि यही तो बात है कि यहाँ पे अल्फ़ा वन, मान लो यहाँ पर अल्फ़ा वन की वैल्यू टू है, इधर एक्स की जगह पर भी आप टू पुट कर सकते हो, पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मान के चले हम कोई अलग वैल्यू दे रहे हैं एक्स को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्दर इफ़ एक्स इज़ असाइंड अ डिफरेंट वैल्यू, कि अगर एक्स को आप कोई और वैल्यू असाइन करते हैं फ्रॉम एनी वन ऑफ दीज एन रूट्स, कि इन एन रूट्स के अलावा, तो कोई भी फैक्टर राइट हैंड साइड का वैनिश नहीं होगा। वैनिश क्यों नहीं होगा, देखो कि जैसे मान लो ये 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इस तरह से है नेगेटिव में टर्म्स। तो इनमें से ये कब कब माइनस होंगे, जब इनमें से या तो किसी को सेम से, जैसे यहाँ पर अगर मैं 5 लिख दूँ तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 4 लिख दूँ तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 3 लिख दूँ तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मान लो 6 लिख देती हूँ तो क्या हमारी ये टर्म वैनिश होगी, नहीं होगी। तो मतलब कि जो ये हम 6 रूट इसका मान रहे थे ये तो इसका रूट है ही नहीं। तो यही चीज़ हमारी यहाँ से प्रूव हो जाती है कि जो हमारी एफ ऑफ एक्स ज़ीरो के इक्वल है, इसके जो है एन से ज़्यादा कोई भी रूट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद एक इन्होंने क्रोलरी दी है कि इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो जब आपको, जब उसके रूट्स दे रखे हों तो आप क्या करोगे। देखो कि ऐसे बोल दिया कि कोई इक्वेशन है आपके पास, 2 और 3 उसके रूट हैं, तो आप क्या करोगे, एक्स में से 2 माइनस करना है, एक्स में से 3 माइनस करना है, ज़ीरो के इक्वल करना है उसे, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास जो है इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही आपके पास आगे एग्जांपल्स भी है इसके अंदर। उसके बाद देखो सेकेंड करोलरी में क्या कह रहे हैं, if the nth degree equation f of x is equal to 0 is satisfied by more than n values of x, कि आपके पास ये एक इक्वेशन दे रखी है f of x इज इक्वल टू 0, n डिग्री की है, अगर ये x की n से ज़्यादा वैल्यू से सेटिस्फाई होती है तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। देखो क्या किया इन्होंने, इक्वेशन इस तरह से मान के चले हम, और ऐसा मान के चले कि ये जो इक्वेशन है n+1 वैल्यूज से सेटिस्फाई हो रही है। ये तो अल्फ़ा वन से ये तो n वैल्यूज़ होगी और एक एक्स्ट्रा आप लेके चले बीटा। देखो अब क्योंकि ये अल्फ़ा वन से अल्फ़ा n तक सब जो है रूट्स है इसकी, तो क्या होगा
आप अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये मैंने अभी बताया ना कि आपको रूट्स अगर दे रखे हों तो ये x माइनस में आप उन रूट्स को इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हो। तो इन्होंने ये यही चीज़ लिखी। अब इक्वेशन तो ज़ीरो के इक्वल थी, ये वाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जो ये वाली इन्होंने बनाई है ये सब किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद देखो, अब इन्होंने बोला कि इक्वेशन तो हमारी x इज़ इक्वल टू बीटा के लिए भी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि हम मान के चलिए ना कि x इज़ इक्वल टू बीटा भी इसका रूट है। तो मैंने x की जगह पर यहाँ पर बीटा पुट कर दिया। अब देखो, जो बीटा है ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 इन सब वैल्यूज से तो अलग है। अब अगर ये इनसे अलग होगा तो इनमें से कोई भी फैक्टर जो है वैनिश नहीं होगा यहाँ पर। तो ये क्या कह रही है कि ये अबव रिलेशन पॉसिबल कब होगा, कि ये सभी चीज़ें ज़ीरो के इक्वल कब आएंगी, जब हमारा ए नोट ज़ीरो होगा। अब अगर ए नोट ज़ीरो हो जाता है तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ए नोट ये वाला यहाँ पे ए नोट ये वाला, इसके अंदर फर्स्ट के अंदर आप ए नोट ज़ीरो करोगे, आपकी ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये वाली सारी टर्म्स बचेंगी। इन्होंने यही लिखा है कि ये वैनिश हो जाएगी और ये बाकी सारी टर्म्स बचेंगी। फिर इन्होंने क्या किया कि अप्लाइंग द सेम आर्ग्यूमेंट टू दिस, कि अब वही स्टेप्स को हम फिर से रिपीट करें। देखो यहाँ पर क्या हम मान के चले थे, n+1 वैल्यू से ये सेटिस्फाई हो रहा था, ये हमने चीज़ में ए नोट को ज़ीरो के इक्वल करके दिखा दिया। उसके बाद हम क्या करके चलेंगे, ये इक्वेशन आ गई कि ये इक्वेशन जो है देखो कितने डिग्री की है, n-1 डिग्री की है। हम मान के चलेंगे कि n वैल्यूज़ से जो है ये n वैल्यूज़ ऑफ x उनसे सेटिस्फाई हो रहा है ये, लेकिन बाद में आप दिखा दोगे कि ये तो सेटिस्फाई हो नहीं रहा है। इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब a1 ज़ीरो के इक्वल होगा। इसी तरह से आप इसे रिपीट करते जाएंगे तो आपकी जो है ए एन तक की सभी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। अब अगर सभी कॉफिशिएंट ज़ीरो हैं, यही कि सभी कॉफिशिएंट्स आपके वैनिश हो जाएंगे, मतलब आप कॉफिशिएंट्स की जगह पे हर जगह ज़ीरो ज़ीरो इक्वेशन में पुट करोगे, वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, यानी कि जो हमारी इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। उसके बाद आगे देखो थ्योरम क्या कह रही है ये, कि इन एन इक्वेशन विद रियल कॉफिशिएंट्स, अगर किसी इक्वेशन के रियल कॉफिशिएंट्स हैं तो इमेजनरी रूट्स जो होते हैं हमेशा कंजुगेट पेयर के अंदर आते हैं आपके पास। कि अगर एक जो है आपके पास अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा होगा। देखो इसका प्रूफ कैसे किया। मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, कोई भी n डिग्री की इक्वेशन दे रखी है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा जो है इसका कोई भी एक रूट है। तो जब आप x की जगह अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा पुट करोगे आपके पास ज़ीरो आंसर आएगा। हमें प्रूफ करना है कि अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी जो है इसका रूट है। अब देखो इन्होंने क्या किया, फैक्टर बनाए इन्होंने इन दोनों रूट्स का यूज़ करके। फैक्टर कैसे, कि एक बार x में से अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा माइनस किया है, एक बार x में से इन्होंने अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा माइनस किया। कंजुगेट का यही मतलब होता है ना, कि जैसे अगर आयोटा इधर पॉजिटिव है तो इधर वो नेगेटिव रहेगा। तो ये दो क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। फिर इन्होंने क्या किया कि एफ ऑफ एक्स को जो है इन दोनों फैक्टर से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इनको डिवाइड करने पे आपके पास कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। मान लिया कि क्यू एक्स क्वोशिएंट था और रिमाइंडर जो है आर एक्स प्लस आर डैश की फॉर्म में हमारे पास था। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स की, कि जिससे डिवाइड कर रहे हो क्वोशिएंट और साथ में रिमाइंडर। उसके बाद हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इसका रूट था, तो मैं x की जगह पर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा पुट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। अब देखो इस x की जगह जब मैं अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा पुट करूँगी तो ये टर्म तो क्या आ जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे ये तो सब ज़ीरो बचा आपके पास क्या, आर। इस एक्स की जगह पर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा प्लस में आर डैश। अब ये चीज़ किसके इक्वल थी, ज़ीरो के इक्वल, ऑलरेडी आपने किया। फिर इन्होंने क्या किया कि रियल पार्ट को अलग रख दिया, इमेजनरी पार्ट को इन्होंने अलग रख दिया। रियल और इमेजनरी पार्ट को देन इन्होंने इक्वेट कर दिया। तो क्या आएगा आपके पास, आर अल्फ़ा प्लस आर डैश ये ज़ीरो के इक्वल, और आयोटा बीटा आर आपके पास ज़ीरो के इक्वल आएगा। ये दो चीज़ मतलब बीटा और आर आपके पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब देखो बीटा तो ज़ीरो के इक्वल हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमारी रूट किसकी फॉर्म में थी, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में थी। अगर बीटा ज़ीरो हो जाता है तो क्या बचेगा, सिर्फ अल्फ़ा बचेगा और रूट हमारी इमेजनरी रहेगी नहीं। तो इसलिए बीटा तो ज़ीरो हो नहीं सकता, मतलब ज़ीरो यहाँ से क्या होगा, आर ज़ीरो होगा।
अब r ज़ीरो होने के बाद जो ये आपकी पिछली इक्वेशन बनी थी r अल्फ़ा प्लस r डैश, इसमें r को 0 पुट कर दोगे तो r डैश बचेगा, यानी कि r डैश भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। मतलब कि आर एक्स प्लस आर डैश किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, कि रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल आ गया। तो देखो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ये वाली टर्म आपके पास बचेगी, क्यू एक्स बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला रूट और ये वाला रूट एफ ऑफ एक्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। ये मतलब ये दो वैल्यूज़ इसे एग्जैक्टली डिवाइड कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, इसकी रूट हो जाएंगी। ये चीज़ कि ये आपके जो दोनों फैक्टर है एफ ऑफ एक्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक्स की जो ये दो वैल्यूज़ हैं ये दोनों क्या होंगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 की रूट हो जाएंगी। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था कि जो इमेजनरी रूट्स होते हैं हमेशा पेयर के अंदर आते हैं। इसी तरह से देखो आपके पास नेक्स्ट थ्योरम भी है कि अगर एक इक्वेशन में जैसे रेशनल कोफिशिएंट्स होते हैं तो इरेशनल जो रूट्स होंगी उसकी वो भी कंजुगेट पेयर में आएंगी। जैसे मान लो अगर ए रूट अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा है तो दूसरी रूट आपके पास क्या आएगी, अल्फ़ा माइनस में अंडर रूट बीटा आपके पास आएगी। ये वाली थ्योरम का भी जो है आप प्रूफ बिल्कुल सेम पिछले वाले के जैसे ही करोगे कि हम जो है एक रूट ये मान के चले, मान लिया कि हम अब हमें प्रूफ करना है कि ये भी इसकी रूट होती है, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों की हेल्प से जो है एक फैक्टर बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स को इस फैक्टर के इक्वल इंटू कोशन प्लस में रिमाइंडर के इक्वल रखेंगे। एक्स की जगह पर आप अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बीटा पुट करोगे, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, आर एक्स प्लस में आपके पास आर डैश बचेगा, और वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होगा। यहाँ से ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद वही चीज़ कि अब रेशनल पार्ट को 0 के इक्वेट करना है, इरेशनल पार्ट को भी इक्वेट करना है, तो यहाँ से आपके पास एक कंडीशंस आ जाएंगी। तो आप आगे देख लेना, इसमें सेम वही चीज़ है कि एग्जैक्टली आगे डिवाइड करेंगे, ये इसको डिवाइड करेंगे तो यानी कि दोनों के दोनों इसके रूट हो जाएंगे, जिससे आपके क्या हो जाएगा, थ्योरम का ये प्रूफ हो जाएगा। देखो ये फर्स्ट एग्जांपल जो है बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको एक इक्वेशन बनानी है जहाँ पर एक रूट दे रखा है 2 माइनस 3 आयोटा। अब ये दूसरी रूट इसकी क्या बनेगी, 2 प्लस में 3 आयोटा बनेगा। इसे ऐसे कर लो या तो आप, या इस तरह से कर लो जो इन्होंने दे रखा है कि x की वैल्यू हमें ये दे रखी थी, 2 को आप इधर लेके आ गए, देन बोथ साइड जो है इन्होंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर इधर आगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1, और इधर 0 ले आओ। ऐसे भी कर सकते हो या दूसरे तरीके से भी x माइनस में जो है दोनों रूट को आप रख सकते हो, तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में फिर आपको अगली वीडियो में कराती हूँ।